ओके सो अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब हम लोग ना सिंटैक्स देखेंगे बेसिक। अच्छा, तो सिंटैक्स क्या होता है? पाइथन का हम लोग सिंटैक्स देख रहे हैं। दरअसल हम ना ये जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, हमने अगर कहना है उसको, मैं आपको बाद में उसके कोड एडिटर में आपको लिख कर भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने लिखना है कि मेरा नाम प्रिंट हो जाए। फॉर एग्जांपल हम कोई भी नेम ले लेते हैं कि जैसे कि हम ले लेते हैं आमना। तो हम चाहते हैं कि ये जो है ना स्क्रीन पर हमारी प्रिंट हो जाए, यहाँ पे हमारी स्क्रीन नज़र आ रही होगी जहाँ पे हमारी आउटपुट आएगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये जो है वैसे का वैसे ही आउटपुट आ जाए। जब यूज़र कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा हो तो उसके सामने ऐसे लिखा हुआ आ जाए, या फिर कोई और नाम आ जाए जैसे कि सना। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें उसको एक ख़ास तरह के सिंटैक्स में लिखना होगा, एक प्रॉपर रूल्स के साथ लिखना होगा। फिर ही कंप्यूटर को समझ आएगी कि आपने क्या लिखा है, वरना समझ नहीं आएगी। तो हम पहला सिंटैक्स पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा है, उसका नाम है प्रिंट फंक्शन। अच्छा, अब ये प्रिंट फंक्शन करता क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डज द प्रिंट फंक्शन डू? ठीक है, एंड हाउ वी डिस्प्ले मैसेजेस ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तब भी आपने ये सारा ही लिखना है, ये मैंने आपके लिए लिख दी है आपकी इजीनेस के लिए। सो हम पढ़ना शुरू करते हैं। प्रिंट फंक्शन क्या करता है पाइथन में? मैसेजेस को डिस्प्ले करता है। ये सब कुछ मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, मैसेजेस को डिस्प्ले करता है, यानी कि मैंने कोई भी मैसेज लिखा कि आई लाइक माई कंट्री। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके। हम प्रिंट फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट कि हम लोगों का जो है वो टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाए स्क्रीन पर। ठीक है, प्रिंट आई लाइक माई कंट्री। अब अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, तो फिर पाइथन को समझ आ जाएगी और कंप्यूटर को भी समझ आ जाएगी कि आपने पाइथन में लिखा है, फिर वो आपकी स्क्रीन पर ये दिखा देगा। ठीक है, अच्छा, प्रिंट को भी इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ये तो मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया पहला पॉइंट कि पाइथन इन प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू डिस्प्ले मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है वैल्यूज को। वैल्यूज यानी कि 10, 90, 100, कोई भी आप लोग नंबर ले लें, 10.9 ले लें, 3.5 ले लें, कोई भी पॉइंट वाला नंबर ले लें, या फिर कुछ भी ले लें। ठीक है, नंबर होना चाहिए वो, वैल्यूज में वो आ जाता है। ठीक है, अब रिजल्ट्स क्या है कि जो भी आपने काम किया है, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो सब किससे हो सकता है? प्रिंट फंक्शन से हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही काम है और वो है डिस्प्ले करवाना। आपने बस ये डिस्प्ले का जो कीवर्ड है वो याद रखना है। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट और मैसेजेस आर रिटन इनसाइड डबल कोट्स। टेक्स्ट और मैसेज, ये टेक्स्ट है ना, और ये मैसेज भी है, कोई ना कोई मैसेज दे रहा है आपको, आई लाइक माई कंट्री। ठीक है, तो ये जो है डबल कोट्स में लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू है, वैल्यू जैसे कि फॉर एग्जांपल वैल्यू जैसे कि आ जाती है यहाँ पर 9, 10, 1000, कोई भी आप वैल्यू ले लें। ठीक है, ये जो है आपने ना इसको इसमें नहीं लिखना, डबल कोट्स में नहीं लिखना, वरना वो एरर दे देगा। क्योंकि हर चीज़ को लिखने का मैंने आपको बताया रूल है। ठीक है, जिस तरह हम इंग्लिश में कहते हैं कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, फर्स्ट सेंटेंस का जो वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर आप स्मॉल लेटर में लिख दें उससे होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन एक रूल है ना। इसी तरह ही आपने इधर डबल कोट्स नहीं लगाने जब आपने कोई वैल्यू लिखनी है। आप लिखेंगे प्रिंट 7, जस्ट क्या लिखेंगे आप लोग? फिर दोबारा लिख देती हूँ, प्रिंट 17 या 100, इस तरह। ठीक है, जब भी आप लोग वैल्यू प्रिंट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ करते हुए भी आपने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने, वो हैं वेरिएबल्स। अच्छा, अब वेरिएबल्स क्या होते हैं इसको मैं आपको समझा देती हूँ। ये हो गई, ये क्या प्रिंट किया है मैंने? टेक्स्ट या मैसेज, हमेशा डबल कोट में प्रिंट होगा। ये क्या प्रिंट किया है मैंने? वैल्यू, हमेशा डबल कोट्स के बगैर प्रिंट होगी। उसके बाद आ जाती है जी वेरिएबल। अच्छा, अब वेरिएबल ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ये मैं अगली वीडियो में भी डिस्कस करूंगी, बट अभी आपको बताना ज़रूरी है
क्योंकि मैंने कहा है वेरिएबल को हम कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखते। अच्छा, तो वेरिएबल्स जो है ना, ये आप समझ लें कोई भी कंटेनर होते हैं जिसमें वैल्यू स्टोर होती हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं? 10, कोई भी इंटीजर ले लें, कोई भी फ्लोटिंग नंबर ले लें, 9.8 ले लेते हैं, 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इस डब्बे में बंद हो गई, डब्बे में बंद हो गई, और इसको हम नाम दे देते हैं ए। ये हो गया, ये क्या हो गया? वेरिएबल। कंटेनर क्या हो गया? कंटेनर का नाम है वेरिएबल, और ये क्या है अंदर? वैल्यूज। चूंकि आप वैल्यूज का कोई डबल कोट्स में नहीं लिख सकते, तो आप वेरिएबल को कैसे लिखेंगे? वेरिएबल के अंदर भी तो वैल्यूज ही होती है ना। एक और एग्जांपल दे देती हूँ। मेरे पास डिजिट है 7, इसको एक कंटेनर में, अभी ये वैल्यू है लेकिन मैंने इसको एक डब्बे में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो इसको नाम मैं दे देती हूँ बॉक्स का, बॉक्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? वेरिएबल। यानी कि अगर आपने अगर कहीं यूज करना हो ना आगे, कहीं प्रोग्राम में कहीं भी आगे यूज करना हो, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? बॉक्स का ना, बॉक्स लेकर यूज कर सकते हैं इस वेरिएबल को। अगर देखें, ये आपको अभी बहुत सिंपल सा लग रहा है कि मतलब हम क्यों यूज करें वेरिएबल को। अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा डिजिट है 10.999999, बहुत बड़ा, जैसे कि ये डिजिट मैंने लिख दी है, ठीक है। अब आप इसको याद थोड़ी कर सकेंगे, इन्फिनिट जा रहा है, ये जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि दिस नंबर इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम में यूज करेंगे, हम वेरिएबल यूज कर देंगे ए, सिंपल। हमें वैल्यू को यूज ही नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वेरिएबल्स यूज होते हैं जस्ट टू स्टोर वैल्यूज। ओके, तो ये ज़्यादा ही डिस्कस कर दिया है मैंने। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जस्ट टू स्टोर वैल्यूज, बस इतनी सी बात है, ज़्यादा कोई इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। तो सिंपल, अगर वेरिएबल्स भी आ जाएं जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हुई हो, जैसे कि सी के अंदर 14 स्टोर हुआ है, तो हम उसे डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे। अब मैं आपको ज़रा इसे कोड एडिटर पे करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जैसे कि हमारा कोड एडिटर है। अब मैं इसमें लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने प्रिंट आमना लिखा है ना, तो अब मैं इसको एंटर को इसको मैं रन करती हूँ। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर आमना लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। ये देखिए, नीचे टर्मिनल पे जाएंगे आप लोग, नीचे देखें टर्मिनल पे ब्लू लाइन के बाद जो है वो आमना लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन लिखती हूँ यहाँ पे, प्रिंट, प्रिंट हम कौन सा कोई वैल्यू दे देते हैं, चलें 14। अब देखें, अब मैंने इसको रन किया तो क्या आ गया? आमना के नीचे देखिए लिखा हुआ आ रहा है 14, ठीक है। अब जो है मैं करती हूँ वेरिएबल प्रिंट। अच्छा, आप डबल कोट्स में देखें, डबल कोट्स में लिखेंगे तो फिर क्या आएगा? डबल कोट्स में, अगर एक मिनट में स्क्रीन को क्लियर कर दूं ताकि आपको इजी हो। ओके, सो अब मैं ना 14 को डबल कोट्स में लिखकर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। प्रिंट डबल कोट्स 14, हालांकि ये गलत है। ओके, अब देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता। नहीं हुआ प्रिंट, ओ सॉरी, मैंने रन नहीं किया। ये देखें जी, हमारा 14 प्रिंट हो गया है। क्यों हुआ है? ये बड़ी ही हैरानी की बात है वैसे, बट मैं आपको समझा रही हूँ कि 14 इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि उसने उसे एक स्टेटमेंट समझा है। यानी कि ये कंपाइलर ने खुद ही समझ लिया है कि 14 शायद एक स्टेटमेंट है, ठीक है। 14 यानी कि नंबर नहीं समझा, उसने समझा है कि 14 जो है, आपने कोई कोई स्टेटमेंट लिख दी है ऐसी कि आपने कोई पैगाम दे दिया किसी को 14, ठीक है। लेकिन अगर हम वेरिएबल, अब हम लिख के देखते हैं, इसमें लिख कर देखते हैं हम लोग, वेरिएबल लिख कर देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू, वही जो मैंने आपको कहा था, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दे देते हैं इसको, ये हो गई वेरिएबल। अब हम, एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि इजी हो। ओके, सो ए इज इक्वल टू, अब इसको प्रिंट करते हैं हम लोग, प्रिंट ए। ये प्रिंट हुआ है। अब देखें, अब ये जो है ए की वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है।
अच्छा, अब मैं करती हूँ प्रिंट डबल कोट ए। एरर दरअसल में नहीं आएगा, आपका एरर से मुराद ये है मेरा कि आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है ज़रा देखें आप लोग। ओके, सो देखें यहाँ पर आप देख लें 1 2 3 4 5, सॉरी आई कांट डिक्टेट। फिफ्थ लाइन पर देखें, फिफ्थ लाइन पर टर्मिनल में देखें कि जो है आपका पहले नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद जो है ए डिस्प्ले हो रहा है। मतलब क्या कि जब भी आप प्रिंट करेंगे इस नंबर को, यानी कि आप ए लिखेंगे तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और जब आप डबल कोट में लिखेंगे तो सेम टू सेम एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात? जब भी आप कोई चीज़ डबल कोट में लिखेंगे तो आपका ये पूरा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डबल कोट के बगैर लिखेंगे तो वो उसे वेरिएबल डिक्लेयर करेगा, यानी कि जो भी वैल्यू आपने ए को दी थी यहाँ पे तो वो प्रिंट हो जाएगी सिंपली, ठीक है। और अगर आप डबल कोट्स लगा देंगे तो इसका मतलब ये है वो समझेगा कि ये तो कोई पैगाम है, चलो इसको एग्जैक्ट ऐसे ही प्रिंट कर देता हूँ। लेकिन अगर आप डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे तो समझेगा या तो ये कोई वैल्यू है या तो ये वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर हुई हुई है। तो आई कांट प्रिंट ए, मुझे ए पर जाना होगा और ए से पूछना होगा कि आप अपनी वैल्यू दे दें, फिर मैं उसे प्रिंट करवा दूँ। लेकिन अगर डबल कोट्स आ गए तो वो कहेगा कि एग्जैक्ट यही मुझे प्रिंट करना है। दैट्स द डिफरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।